गुड़गांव में ईओआईज़ का ट्रेंड चल पड़ा है और इसी बीच अब हमने आपके लिए जो प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है वहाँ पर आपको रेडी टू मूव इन यूनिट्स मिलेंगे। आप जो मेरे पीछे सोसाइटी देख पा रहे हैं ये एक रेडी टू मूव इन ऑप्शन है और इसके अंदर जो आज आप प्रॉपर्टी देखेंगे, विज़िट करेंगे सैम्पल फ्लैट को, वो ऑलरेडी डन एंड डस्टेड है और ये एक गार्डन फ्लोर है एटीएस की प्रॉपर्टी के अंदर। आजकल गुड़गांव में आप देखेंगे बहुत सारे जो माइक्रो मार्केट्स हैं वो बूम कर रहे हैं, बट हर जगह ईओआई चल रही हैं क्योंकि प्रोजेक्ट्स अभी अभी लॉन्च हो रहे हैं और सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसे में रेडी टू मूव इन में गुड़गांव के अंदर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं वो हम इस गुड़गांव सीरीज़ में देखेंगे, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट एटीएस का एटीएस मैरीगोल्ड है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर 12 गार्डन फ्लोर्स हैं जिनमें से एक सैम्पल अपार्टमेंट के तौर पर आज आप इस वीडियो के अंदर विजिट करेंगे। सो कम ऑन, लेट्स जस्ट डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ एटीएस मैरीगोल्ड। NH48 से द्वारका लिंक रोड पर ये सड़क मर्ज हो जाती है। इस वक्त हम आपको सबसे पहले इस प्रोजेक्ट पर पहुंचने की अप्रोच रोड्स बता रहे हैं। इसी रोड पर यशोभूमि से द्वारका एक्सप्रेसवे मर्ज हो जाता है। अब M3M की सभी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जहां पर आपको एक्सपीरिया भी दिखेगा, कॉन्शियंट 1 की भी बिल्डिंग्स दिखेंगी। एलान का भी प्रोजेक्ट यहाँ पर आसपास में ही है। एटीएस ट्रायम्फ के सामने डीपीएस स्कूल आ जाता है लगभग 10 मिनट पहले। मेडले और सॉवरिन पार्क की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ग्लोबल सिटी जो एक 1100 to 1200 एकर्स की पूरी एक आप कह सकते हैं एक टाउनशिप है, जिसके अंदर इंटरनेशनल डेवलपर्स आएंगे। एमआर और शोभा रियल्टी जैसे नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। रामप्रस्था सिटी भी यहाँ पर नज़दीक में है। पटौदी रोड पर आपको इस प्रॉपर्टी तक आना है। अगर इस एग्जैक्ट NH का नाम देखें तो NH 352B द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मेन एंट्रेंस आपकी इस प्रॉपर्टी की इसी तरफ से प्लान की गई है। फिलहाल के लिए यहाँ तक आने के लिए आपको एक कच्ची सड़क का इस्तेमाल करना होगा। देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है सेक्टर 89A द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव नेशनल हाईवे 8 पर, और ये जगह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टेड है द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू। यानी कि ये गुड़गांव और दिल्ली दोनों से यहाँ की लोकेशन अच्छी पड़ जाती है, कनेक्टिविटी अच्छी है। NH 8 मानेसर टोल, हयात होटल, IMT मानेसर, ये सभी डिस्टेंसेस यहाँ से लगभग आप 7 to 10 मिनट्स के अंदर कवर कर सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे से ये डिस्टेंस सिर्फ 2 मिनट की है। NH 8 से ये प्रॉपर्टी कनेक्टेड है बोथ बिफोर एंड आफ्टर द टोल। मेदांता, मेडिसिटी, राजीव चौक 20 मिनट्स के रास्ते पर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इफ्को चौक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लगभग 25 मिनट्स के अंदर कवर कर सकते हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी, प्रॉक्सिमिटी टू NPR एक्सप्रेसवे एंड रोड नेटवर्क इज वेल कनेक्टेड फॉर दिस प्रॉपर्टी। अब अगर इस प्रोजेक्ट का डिले हम देखें तो ये जून 2014 में बनने के लिए लॉन्च की गई थी और इस प्रोजेक्ट का पोजेशन आ जाना चाहिए था सितंबर 2022 में, लेकिन ये प्रोजेक्ट काफी डिले हुआ और डिले होने के बाद अब अगस्त 2023 में रेडी टू मूव इन हुआ है। टोटल 6 टावर्स हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिनमें से 4 टावर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 100 फैमिलीज अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर मूव इन कर चुकी हैं। 2 टावर्स फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन हैं जिनका OC अभी आने वाला है। 1750 स्क्वायर फीट, 2150 स्क्वायर फीट और 2650 स्क्वायर फीट के साइजेस इस वक्त कम्प्लीटली सोल्ड आउट हैं। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर यूनिट्स बची हुई हैं, पेंट हाउसेस बचे हैं और विलाज मिल सकते हैं। प्रोजेक्ट में टोटल 428 यूनिट्स प्लस 6 विलाज हैं और प्रोजेक्ट के अंदर स्वामी फंडिंग रिसीव हो चुका है। प्रोजेक्ट लो डेंसिटी कैटेगरी में आता है क्योंकि यहाँ पर 39 यूनिट्स पर एकड़ का एवरेज निकल कर आता है। पेंट हाउसेज हैं यहाँ पर 4500 स्क्वायर फीट और 5500 स्क्वायर फीट के साथ, और प्राइवेट पूल का भी कॉन्सेप्ट उसके साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर 2 लिफ्ट्स हैं हर एक टावर में और बेसमेंट टू ग्राउंड लिफ्ट अलग है। एक फ्लोर पर 4 यूनिट्स हैं। ग्राउंड लेवल पर और पेंट हाउसेज के मामले में 2 यूनिट्स पर फ्लोर की अवेलेबिलिटी है। क्लब हाउस है 17,500
स्क्वायर फीट का, जिसके अंदर पार्टी हॉल, कार्ड रूम, स्क्वॉश एंड बिलियर्ड रूम्स, टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल सब कुछ बना कर दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट की प्लानिंग काफी अच्छे से हुई है। 65% ग्रीन एरिया दिया गया है। टावर 5 के जस्ट पीछे 1.5 एकर्स में 6 विलास बन करके आएंगे और प्रोजेक्ट में बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट भी है, टेनिस कोर्ट भी है और पार्किंग में यहाँ पर बेसमेंट पार्किंग 750 की रखी गई है और ओपन पार्किंग 250 के लिए रखी गई है। सो ये काफी अच्छा नंबर है कंसिडरिंग 428 यूनिट्स ही यहाँ पर बन करके आ रहे हैं और 6 विलास का कॉन्सेप्ट है। उस हिसाब से पार्किंग की प्लानिंग रीजनेबल लग रही है। इस वक्त ATS मैरीगोल्ड में प्राइसिंग चल रही है ₹14,000 पर स्क्वायर फीट प्लस अदर चार्जेस, यानी कि आपका 4 BHK जो सैंपल अभी आपने देखा उसमें आपको प्राइसिंग मिल सकती है लगभग 4,78 lakhs की और ऑफ कोर्स इसमें कुछ एडिशनल चार्जेस भी हो सकते हैं। ATS Group has been a well-known name in the real estate industry, as we all know so far. Ever since 1998, ATS has been building homes which have been rooted on a few values, और उनके लिए ये सभी values अब तक काम भी आए हैं। Although इस वक्त जो ATS Group की financial stability चल रही है वो कुछ खास अच्छे ट्रैक पर नहीं है। अभी भी चीजें materialize होती हुई दिख तो रही थी, पर फिलहाल वो ग्रोथ कब तक नजर आएगी, एक ऑन पेपर स्टेबिलिटी एंड एक इन रियल लाइफ स्टेबिलिटी के बीच में एक फर्क होता है और इस फर्क को कब तक दूर कर पाएगा ATS, ये देखना अभी बाकी है। इनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, इनका प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मिस्टर गीतांबर आनंद इज द फाउंडर ऑफ ATS ग्रुप एंड ही हैज मेंटेन्ड अ गुड विजन फॉर द कंपनी और 2016-17 के आसपास इनका ग्रुप 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो चुका है, जब ATS ग्रीन्स लग्जरी प्रोजेक्ट्स को संभालता है और ATS होम
क्राफ्ट अफोर्डेबल सेगमेंट की कैटेगरीज को संभालता है। ये प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट में आता है और इसीलिए ये एटीएस ग्रीन्स के अंदर आता है। एटीएस ग्रीन्स में लैविश साइजेस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, रीजनेबल लेआउट्स देखने को मिलेंगे। यू विल नॉट फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी व्हेन इट कम्स टू गुड लेआउट्स विद एटीएस। यू विल ऑलवेज बी सैटिस्फाइड विद देयर लेआउट्स। और फर्क यहाँ पर सिर्फ इनके डिलेज में पड़ जाता है। एटीएस ग्रुप के कुछ इश्यूज की वजह से लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि उनको ये 14,000 पर स्क्वायर फीट का मार्जिन टच करना चाहिए या नहीं। ऑल्दो एटीएस हैज बीन ट्राइंग टू मेक अ कमबैक एंड थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव एंड दे माइट बी वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन नाउ। तो अभी उनके कुछ प्रोजेक्ट्स में फंडिंग आ चुकी है अलग अलग ग्रुप से। इस प्रोजेक्ट में स्वामी फंडिंग रिसीव हो चुकी है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अब तेजी से शुरू भी हो चुकी है। सो यहाँ पर भी पोजेशन के अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। मैक्सिमम सोसाइटी के अंदर जितने टावर्स हैं, 4 टावर्स में ऑलरेडी पोजेशन दे दिया गया है, 2 टावर्स का ओसी आना बाकी है। सो थिंग्स आर लुकिंग पॉजिटिव। अगर सिर्फ प्रोजेक्ट से हटकर इन गार्डन फ्लोर्स की बात करें तो ये एक बहुत ही टिपिकली साउंड इन्वेस्टमेंट लग रही है फॉर एन एंड यूजर। अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं, अगर आपको एक ड्रीम होम गुड़गांव के अंदर चाहिए, तब आप एटीएस ग्रीन्स के गार्डन फ्लोर्स इस बजट के साथ बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोसाइटी की मेंटेनेंस भी आगे चल करके और बेटर हो सकती है। प्लेसमेंट, लोकेशन वेल कनेक्टेड है। गुड़गांव के सभी मेजर चेक पॉइंट से अच्छी कनेक्टिविटी ऑफर करती है। सो अगर आप इस डिलेज के प्रॉब्लम को साइडलाइन कर सकते हैं, देन डेफिनेटली एटीएस गार्डन फ्लोर्स कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। कैसा लगा आपको एटीएस मैरीगोल्ड का गार्डन फ्लोर? प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I personally really liked the layouts. I really liked how the space has been designed. Of course, outer areas में आपको मे बी लग सकता है कि पार्किंग एरिया से थोड़ी सी नज़दीक है प्रॉपर्टी, but then at the same time openness matters a lot and the layouts are not compromised. What do you think about this project and this particular garden floor? क्योंकि ये आपको इस वक्त अवेलेबल भी मिल सकता है. So would you like to go ahead with ATS at this moment? Please tell us in the comment section below. This is Diksha Singh signing off. I'll see you in the next videos very, very soon. Namaste.